हेलो दोस्तों, आज मैं दूसरी वीडियो लेकर के आई हूँ। पहले मैंने अगले वीडियो में जो बताया था, मैं सिलेबस बताऊंगी क्या क्या हम सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, 1 नंबर पे है तुरपाई करना, तुरपाई कैसे करते हैं। 2 नंबर पे है काज बटन कैसे किया जाता है। 3 नंबर पर है 4 कली पेटीकोट कैसे कटिंग और सिलाई दोनों ही बताऊंगी। उसके बाद 4 नंबर पे है 6 कली पेटीकोट। 5 नंबर पर है गोल पेटीकोट। 6 नंबर पर है प्रिंसेस कट। ये एक पेटीकोट ही है, लेकिन अभी इस डिज़ाइन का पेटीकोट कोई नहीं पहनता है, इसीलिए इसको स्कर्ट बना करके दिखाएंगे। 7 नंबर पर है बेबी फ्रॉक। 8 नंबर पर है डिज़ाइन फ्रॉक। 9 नंबर पे है गोल गला वाली नाइटी, प्लेन नाइटी जो बोला जाता है। 10 नंबर पर है ए लाइन नाइटी। 11 नंबर पर है काफ्तान नाइटी। 12 नंबर पे है कमीज। 13 पर है सलवार। 14 पर है चूड़ी पैंट, चूड़ी पैजामी जिसको बोलते हैं। 15 पर है प्लाजो पैंट। 16 पर है सेमी पटियाला। 17 पर है फुल पटियाला। 18 पर है प्लेन ब्लाउज। 19 पर है एलिट कट ब्लाउज। 20 पर है प्रिंसेस कट ब्लाउज। 21 पर है चोली कट ब्लाउज। 22 पर है रैगलाइन ब्लाउज। आप कॉपी कलम निकाल करके इस नाप को लिख लीजिए, देख करके इस तरह से देख लीजिए, आप अच्छी तरह से लिख लीजिए देख करके। उसके बाद में हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ बताएंगे, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सिलाई में लगती है। और भी ज़्यादा डिज़ाइन का इसमें और भी डिज़ाइन है, और भी बनाने का सब और भी बहुत कुछ है। इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो सब भी बताऊंगी। जिस तरह की धोती पैंट हुआ, बहुत तरह का पैंट है, पैजामा है, ब्लाउज़ का बहुत सारा डिज़ाइन है। और ये रेगलाइन ब्लाउज़ आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, रेगलाइन ब्लाउज कैसा होता है, मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं आपको तुरपाई करना बताती हूँ। ये हमने एक छोटा सा कपड़ा लिया है, आपके पास कोई कपड़ा हो तो लेकर के बैठ जाइए। ये मैंने एक रुमाल के साइज में कपड़े को काट लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस तरह से एक फोल्ड लगाऊंगी। पहले इस तरह से एक फोल्ड लगाएंगे, इसके बाद दूसरा फोल्ड लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा नाखून लगा लेंगे तो ये बैठ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। और हमने सुई में धागे को लगा लिया है। हमने अब दूसरे कलर का धागा लिया है, जिससे आपको पता चले किस तरह से तुरपाई हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा सा छोड़ करके यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से निकालेंगे। ठीक यहाँ से छोटी छोटी टाके लगाते जाएंगे। इस तरह से सुई को ठीक इस तरह से घुमा करके इस तरह से लेंगे। ऐसे करके हम तुरपाई करते जाएंगे। तुरपाई हम ऐसा करेंगे, अंदर की तरफ धागा दिखाई देगा, लेकिन बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, धागा जरा भी पता नहीं चल रहा है। इस तरह से पूरे कपड़े पे तुरपाई करते हुए चले जाएंगे। सिर्फ इस तरह से हाथ से इसको सरकाते जाइएगा कपड़े को, जिससे फोल्ड ना हो। ये देखिए, बाहर की तरफ तुरपाई जरा भी नहीं पता चलेगा। और आप धीरे धीरे इस तरह से करते हुए चले जाइए। अगर आपका इस तरफ फोल्ड नहीं रहता है तो एक टाका लगा लीजिए, बड़ा बड़ा टाका लगा लीजिए। उसके बाद आप तुरपाई करिए। तुरपाई पहले सिखाया जाता है, क्योंकि हर चीज़ बनाने के साथ साथ ही तुरपाई की ज़रूरत पड़ती है।
इसीलिए तुरपाई को पहले सिखाया जाता है। इस तरह से तुरपाई करेंगे। सुई को ठीक इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ के और इस तरह से तुरपाई करते हुए जाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी सीखने आता है तो पहले हम तुरपाई करना ही सिखाते हैं, काज बटन और तुरपाई ही सिखाते हैं, जिससे उनका हाथ सेट हो जाए। अब हम ठीक इस कोने को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से रख के इस तरह से फोल्ड करेंगे, करके ठीक इसको इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमने धागे को काटा नहीं है, इस तरह से हम धागे को इस तरफ कर लेंगे, करके हम ठीक इस कोने से शुरुआत करेंगे। इस कोने से इस तरह से आप प्लेन करते हुए लेकर के इस तरह तुरपाई करिए। आप इस तरह एक बार ट्राई करिए, ज़रूर आपका अच्छा होगा। इस तरह से हमारी दूसरी तरफ भी तुरपाई कंप्लीट हो गई। हम दो ही तरफ अभी तुरपाई लगाएंगे। अब आपको काज बटन बनाना बताते हैं। अब हम इस तरह से सिलाई को बांध करके धागे को काट लेंगे। अब हम बटन वाले घर बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ करके इस तरह से पकड़ के कैंची के नोक से मिडिल में थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये देखिए हमने कट को लगाया हुआ है। अब इसको हम काज करेंगे। हम यहाँ सुई को लेंगे अंदर से ऊपर की तरफ। हम यहाँ सुई को अंदर से ऊपर की तरफ ले चुके हैं। अब यहाँ से हम सुई को अंदर ढुकाएंगे और इस तरह से धागे को लेकर के बांधेंगे। अब दूसरी तरफ धागे को इस तरह से घुमा लेंगे, घुमा के यहाँ से इस तरह से धागे को निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक इसी प्रोसीजर में इस एकदम नज़दीक से सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। आप मेरे चैनल को देखिए ज़रूर, अच्छी तरह सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को देखते देखते बहुत कुछ सीख जाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता है, सुई तक पकड़ना नहीं आता, उन्हें सब कुछ आ जाएगा। इस तरह से घुमाते हुए अब इस कोन में इस तरह से घुमाएंगे, धागे को इसके ऊपर की तरफ से इस तरह से लेंगे। अब कपड़े को इस तरह घुमा के ठीक उसी तरह सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए हमारा बटन का काज वाला घर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा बटन वाला घर तैयार हो चुका है। अब हम हुक वाले आई को बनाएंगे। ये है बटन लगाने वाला, अब हुक वाले घर को बनाएंगे। अब हम धागे को 4 फोल्ड में ले लेंगे।
इस तरह से 2 फोल्ड करके हम सुई में लगाएंगे। इस तरह हमने 2 फोल्ड करके सुई में लगाया है और इसको इस तरह से लेकर के मुंह में बांध लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने 4 फोल्ड में धागे को ले लिया है। अब हम हुक वाले आई को बनाएंगे। हम यहाँ सुई को अंदर देंगे इस तरह से निकाल के, यहाँ 2 सूत से 3 सूत दूरी पे हम इस तरह से सुई को लगाएंगे। इसको 3 राउंड में हम देंगे। इस तरह से हमारा 3 राउंड हो चुका। अब हम इसको धागे को ठीक इसी तरह से सुई के पीछे की तरफ ले लेंगे। सुई के पीछे से लेके ये जो हमने फोल्ड लिया है धागे का, वहाँ अंदर की तरफ से ले करके इस धागे के ऊपर से निकालेंगे। इस धागे के ऊपर से निकालेंगे। ठीक इसी तरह इस तरह ले करके इस धागे के ऊपर से निकालेंगे। ये हुक का आई तैयार है। हम इसको बांध लेंगे। बांध के धागे को काट लेंगे। अब एक और तरीके से हुक के आई को हम बनाना बताएंगे। ये हमने दिखाया था, इसका काम इस्तेमाल किस तरह किया जाता है इसको दिखाया था। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक छेद लगाएंगे। इस तरह से बाहर की तरफ छेद लगा के निकाल लेंगे। बस इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ छेद हो चुका। अब जितना काम है इसी छेद में करना है। इस तरह से छेद के पास से निकालेंगे सुई को और छेद के अंदर डालेंगे। डाल करके ऊपर निकालेंगे। ठीक इधर भी छेद में डालेंगे, ऊपर निकालेंगे। इस तरह से घुमाते हुए छेद में डालेंगे, ऊपर निकालेंगे। इस तरह घुमाते हुए सिलते हुए चले जाएंगे। इस तरह से छेद में निकालते हुए चले जाएंगे। अब इस छेद से अंदर की तरफ देके उल्टी तरफ में धागे को बांध लेंगे। ये देखिए हमारा हुक का आई तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे हुक लगाने में सुविधा होता है और ये कपड़े को काटता भी